अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और बेसिक जो इसमें कंसेप्ट समझने वाला है वो ये है कि यहाँ हमें कहा गया फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर इन वेरियस फैमिलीज मेंबर्स इन द वेरियस फैमिलीज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें इस सारे डाटा को एक टेबल के अंदर अरेंज करके ग्रुपिंग की फॉर्म में लिखना है। और वो ग्रुपिंग भी आपकी मर्ज़ी से, आप अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना सकते हैं। बहुत बड़ा डाटा हो अगर आपके पास तो फिर आपको एटलीस्ट 15 ग्रुप्स बनाने चाहिए। और बहुत छोटा डाटा हो, जैसे कि ये छोटा डाटा है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है और ऑलमोस्ट जो है ना 30-35 वैल्यूज़ दी गई हैं यहाँ। तो यहाँ इन वैल्यूज़ के लिए हमें जो डाटा बनाना है वो 5 से 6 ग्रुप, 5 ग्रुप से लिस्ट आप ग्रुप नहीं क्रिएट करेंगे और 15 ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप नहीं बनाएंगे। आप एक एक नंबर का भी ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ साथ में इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो हमें मांगा गया है फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक और हमें टेबल यानी साथ में एक और ब्लॉक बनाना होगा जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम क्लास लिमिट को लिखते हैं यहाँ। उसके बाद हमने एक ब्लॉक टैली मार्क का बनाना होता है जिसमें हम टैली मार्क्स लगाते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का एक खाना होता है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। ये 3 जो टेबल हैं हमारे, ये जो 3 ब्लॉक बनते हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर जैसा कि इस क्वेश्चन में मांगा गया है कि साथ साथ हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है तो हम एक और इसका खाना बना लेते हैं जिसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना होगा। शॉर्ट करके हम उसे CF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यह खाना बना दिया हमने। और मज़ीद इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मांगी जाती हैं चीज़ें वो होती हैं क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। ये वैल्यूज़ डाटा मांगा जाता है, बाज़ औक़ात पे किसी क्वेश्चन में ये भी मांगा जाएगा तो हम उस वक्त ये भी फॉलो करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ऑब्ज़र्व करें तो सबसे पहले हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि इस पूरे डाटा की लीस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है। क्योंकि इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। और फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमें ढूंढनी होगी। 12 है, आप देख रहे हैं डाटा में 12 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। इसका मतलब है हमें डाटा को 12 तक लेके जाना है। 2 से 12 तक जो डाटा का स्पैन है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लीस्ट वैल्यू को लिखेंगे कि इस डाटा की लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस वैल्यू डाटा की, वो 12 है। तो स्पैन या डिफरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 12 - 2 करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डाटा है, 10 नंबर्स पर स्पैन कर रहा है ये डाटा। तो इसके लिए आप जो ग्रुपिंग करें वो बहुत छोटे इंटरवल के साथ करें, यानी आप 2 नंबर का इंटरवल गैप रख लें। क्लास लिमिट में आप इस तरह से लिमिट ले लें 2 से 3, यानी 2 नंबर का हमने गैप ले लिया। और फिर नीचे क्लास लिमिट को बनाने का तरीका ये होता है कि 2 नंबर ऐड करते जाएं, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 है तो हमने यहाँ तक 12 तक ही जाना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। फिर इस तरह इसमें भी 2 ऐड करते जाएं, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो ये हमने पूरे डाटा को ग्रुपिंग कर दिया है। और इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना दिए। इस पूरे डाटा के हमने 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब टैली मार्क में हमने इस तरह करना होता है कि यहाँ से हमने नंबर को रीड करना होता है और नंबर को हमने तरतीब से रीड करना है। ये जैसे हमारे पास पहला नंबर 9 है तो 9 को हमने जिस ग्रुप में 9 आता है वहाँ हमने एक लाइन लगा देनी है। 9 के बाद आप देख रहे हैं, आप बुक को ज़रूर फॉलो करेंगे, बुक को साथ साथ देखते जाएं। 9 के बाद 11 है तो 11 जिस ब्लॉक में आता होगा वहाँ एक लाइन लगानी है अपने। ये टैली मार्क है, इसको टैली कहते हैं, ये टैली कर रहे हैं हम। 4 पर ग्रुप में जिस ग्रुप में आता है, 5, 6 जिस ग्रुप में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8
इस ग्रुप का पार्ट है। 4 अगेन इस ग्रुप में आ जाएं, यहाँ एक निशान लगाएं। फिर उसके बाद 3 इस ग्रुप का पार्ट है। फिर 7 इस ग्रुप का पार्ट है। 7 के बाद फिर अगेन 8 है हमारे पास, 8 इस ग्रुप का पार्ट है। फिर नेक्स्ट 2 मरतबा 5 है। एक 5 के लिए आप यहाँ एक लाइन लगाएंगे और ये टोटल आप देख रहे हैं 4 हो गए हैं। जब 4 पूरे हो जाएंगे तो नेक्स्ट 5वें को आपने सीधी लाइन नहीं लगानी बल्कि एक डैश की तरह उसके ऊपर एक बंडल की फॉर्म में बंडल बनाना है। तो ये हमारे पास दूसरा 5 जो है उसकी जगह पर हमने इस तरह से लाइन लगा दी है, यानी हमने 5 नंबर्स का एक बंडल क्रिएट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8 को यहाँ निशान लगाएं। फिर हमारे पास 3 है, 3 के लिए यहाँ निशान लगाएं। फिर आप अपने डेटा में देख सकते हैं 4 है, 4 के लिए आप यहाँ नया बंडल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नई लाइन स्टार्ट करेंगे। 9 है, 9 को आपने यहाँ लगाना है क्योंकि पहले ये 4 लाइनें लगी हुई हैं तो 5वीं लाइन आपने इस तरह से लगानी है, ये 9। फिर अगेन 12 है हमारे पास, तो लास्ट में 12 का ग्रुप ये है। फिर 8 है, 8 के लिए यहाँ आप नया बंडल स्टार्ट करेंगे, 8, 9। फिर 10 है, 10 को यहाँ इसके सामने निशान लगाएं। 6 को यहाँ निशान लगाएं। 7 2 बार आ रहा है तो एक बार 7 ये 4 हो गई और दूसरी बार 7 के लिए हम ये एक बंडल की फॉर्म में लाइन लगाएंगे। और फिर उसके बाद 11 है हमारे पास, यहाँ निशान लगाएंगे। 4 2 बार आ रहा है तो यहाँ हम 2 लाइनें लगाएंगे 4 की। 8 है उसके बाद हमारे पास, तो यहाँ निशान लगाना है हमने। फिर 4 है, अगेन 4 आ गया, फिर यहाँ निशान लगाएं। 3 इस पर निशान लगाएं एक टैली, और 2 इसी पर निशान लगाएं 2 के लिए भी। फिर 7 है हमारे पास, 7 के लिए नया बंडल यहाँ स्टार्ट करना है आपने। 9 है, इसके सामने एक लाइन लगाएं। 10 है, 10 के लिए यहाँ निशान लगाएं। 9 है अगेन, तो ये देखें 4 लाइनें पहले लगी हुई हैं तो 5वीं लाइन आपने इसके बंडल की फॉर्म में इस तरह से लगानी है। 7 है नेक्स्ट हमारे पास, इसके सामने निशान लगाएं। 6 है, इसी पर निशान लगाएं। 9 आ गया फिर अगेन, तो ये नया बंडल स्टार्ट करें यहाँ इस ग्रुप में। 5 है, 5 ये 4 लाइनें लगी हुई हैं हमारे पास। 5वीं लाइन लगाने के लिए हम इसके ऊपर क्रॉस की तरह सूरत में लाइन लगाते हैं। और 7 है उसके बाद हमारे पास, तो यहाँ 7 पर हमने निशान लगा दिया। फिर हमें फ्रीक्वेंसी में इन्हीं टैली मार्क्स की जो लाइनें हैं इनकी तादाद को गिन कर यहाँ लगाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 लाइनें हैं तो फ्रीक्वेंसी 4 है इस ग्रुप की। यहाँ आपके पास 10 हैं तो आप 10 यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपके पास 9 है, 9 लिखेंगे। यहाँ 11 है, यहाँ फिर 4 हैं, फिर यहाँ 1 है। तो ये इनकी तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस ग्रुप के 4 है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 10, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 9, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 11, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 4 और इस फ्रीक्वेंसी 1 है। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का खाना कुछ इस तरह बनाया जाता है कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी हमें पहले खाने में एज इट इज़ लिखनी होती है। दूसरे खाने में हमने इसी से अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना होता है, यानी 14। फिर नेक्स्ट में हमने इस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को भी इसके अंदर ऐड करके लिखना होता है। 14 एंड 9 23 हो गए। 23 में नेक्स्ट हमने ये ऐड करके लिखने हैं। 34 हो गए। 34 में ये हमने 4 ऐड करके लिखने हैं। 38 हो गए। 38 में ये 1 ऐड करके यहाँ हमने लिखने हैं। 39 हो गए। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इस ग्रुप तक, यानी जैसे अगर मैं इस ग्रुप की निशानदेही करूं 8 to 9 वाले ग्रुप तक टोटल जो डाटा के कितने एलिमेंट शामिल हो रहे हैं, यानी टोटल डाटा 34 नंबर इस ग्रुप तक शामिल हो चुके हैं। बाकी जो ग्रुप के नंबर हैं वो अगले ग्रुप्स में आएंगे। इस 4 to 5 तक 14 नंबर शामिल हैं। 6 to 7 तक तो 23 नंबर शामिल हैं। 8 to 9 तक 34 नंबर शामिल हैं। 10 to 11 तक 38 नंबर शामिल हैं और 12 to 13 तक 39 नंबर शामिल हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर किस लिमिट तक, किस लेवल तक कितने नंबर टोटल शामिल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर बीइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। क्लास 5th के बच्चों के 40 बच्चों को इकट्ठा किया गया है। उनके वेट मैयर किए गए हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज अ साइज ऑफ 5। इस क्वेश्चन के अंदर
पहले वाले क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि इसमें क्लास इंटरवल यानी हमें जो गैप है हमारा वो पहले से ही बता दिया गया है। अब हम अपनी मर्ज़ी से गैप को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इस दिए हुए गैप को सिलेक्ट करेंगे। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के साथ साथ हमें साथ में क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ये हमारा डाटा है 40 स्टूडेंट्स का जो उनके वेट गिवन है। आल्सो मेक लेस दैन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद लेस दैन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बनानी, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और हिंट उसने हमें ये दे दिया है साथ में कि आप इस ग्रुप की ग्रुपिंग बनाने के लिए 20 से 24, 25 से 29 ये ग्रुपिंग कर लें। लेकिन याद रखें ये जो हिंट है ये पेपर में नहीं गिवन होगा, आप अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट करेंगे कि आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। आप यहाँ इस डाटा को देख सकते हैं, सबसे लीस्ट वैल्यू इस डाटा में से आप तलाश करेंगे कि जो इस ग्रुप डाटा की सबसे लीस्ट वैल्यू है वो 21 है आई थिंक। तो आप 21 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 20 से 24 तक पहला ग्रुप बनाएं, 25 से 29 तक दूसरा ग्रुप बनाएं। आप इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि लीस्ट वैल्यू इस ग्रुप की डाटा की 21 है, तो आप 21 से स्टार्ट कर लें। और क्योंकि पहले से बता दिया गया कि 5 एज अ साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होगा, तो आपने 5 का ही साइज़ लेना होगा। तो आप यहाँ ब्लॉक बनाएंगे, जैसे हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट, और इसमें आप 20 से 24 हमने उसी जो हिंट बताया गया है उसी को फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि 5 का साइज़ है तो 5 के साइज़ के मुताबिक आप यहाँ 5 ऐड करते जाएं इसके अंदर। 25, 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 45, 45 सबसे बड़ी वैल्यू इस डाटा की, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास डाटा के अंदर, वो आई थिंक 41 जी। डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी जो है वो 41 तक है, इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास मौजूद डाटा में नहीं है। लिहाजा हम इस लास्ट वाले ग्रुप 45 को सिलेक्ट नहीं करेंगे और ये हमारी ग्रुपिंग यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगी इस लेवल पर। यहाँ भी 5 ऐड करने हैं, 29, 34, 39 एंड 44। आप देख रहे हैं कि लास्ट ग्रुप हमारा 44 पर ख़त्म हो रहा है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू डाटा के अंदर हमारी जो है वो 41 है, यानी 41 इस ग्रुप का पार्ट बन सकता है। लिहाजा हम इस यहाँ तक ग्रुपिंग करेंगे। और फिर उसके बाद हमने जैसे आपको बताया है कि आपने क्या करना है, एक ब्लॉक बनाना है जिसमें आपने टैली मार्क लिखने हैं। यहाँ टैली मार्क्स को लिखेंगे हम, और टैली मार्क के बाद फ्रिक्वेंसी आएगी, फ्रिक्वेंसी के बाद क्लास बाउंड्री हमें फाइंड करनी है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ हम क्लास बाउंड्री लिखेंगे और यहाँ हम क्लास मिड पॉइंट लिखेंगे, और मिड पॉइंट को आप क्लास मार्क भी कहते हैं। ये याद रखना है आपने कि क्लास मार्क और मिड पॉइंट एक ही बात है, और इसको हम डाटा को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमने जो क्वेश्चन करने हैं उसमें आपने ये याद रखना है कि एक्स जो है वो क्लास मार्क या मिड पॉइंट होता है, डाटा का जो ग्रुप का सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम वो क्लास मार्क कहते हैं। अभी हम बुक को आप फॉलो करेंगे, बुक को देखते जाएंगे साथ साथ, और हम यहाँ डाटा क्रिएट कर रहे हैं, टैली मार्क बना रहे हैं। आप ग्रुप को वहाँ क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला नंबर हमारे पास 34 है, तो 34 जिस ग्रुप में आता है वहाँ हम एक निशान लगाएंगे। फिर 26 है, 26 के लिए हमने इस ग्रुप में निशान लगाना है। 33 है हमारे पास, 33 के लिए हम इस ग्रुप में निशान लगाएंगे। 32 है उसके लिए भी हम यही निशान लगाएंगे। 24 है, 24 के लिए हम इस ग्रुप में निशान लगाएंगे। 21 है उसको भी इसी ग्रुप में निशान लगाया जाएगा। 37 है नेक्स्ट हमारा नंबर, तो 37 को हमने इस ग्रुप में निशान लगाना है। 40 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर, 40 को हमने इस ग्रुप में निशान लगाना है। 41 इस ग्रुप में निशान लगेगा इसका भी। 28 दो बार है तो दो निशान लगाने हैं हमने 28 के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ। 28 के लिए दो निशान लगा दिए हमने। 31 के लिए हमने एक मार्क लगाना है। 31 हमारा ये 31 इस ग्रुप का हिस्सा है, तो यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। 33 आ रहा है आगे हमारे पास, 33 के लिए आप देख रहे हैं वो इसी ग्रुप का पार्ट है 33 भी, तो ये 4 नंबर पहले से निशान लगे हुए हैं, तो 5वां निशान हमने ऐसे क्रॉस में लगाना होता है। 34 है नेक्स्ट इसी का ग्रुप का पार्ट है, तो हम नेक्स्ट आगे एक अलग से लाइन लगाएंगे, अलग ग्रुप बनाएंगे, नया ग्रुप क्रिएट करेंगे इसके लिए। 37 है नेक्स्ट हमारे पास इस ग्रुप का पार्ट है। 23
23 इस ग्रुप का पार्ट है, 27 इस ग्रुप का पार्ट है 27, और फिर 31 है, 31 हमारा इस ग्रुप का पार्ट है, इस ग्रुप का पार्ट है 31, अगेन 31 है, इसी में एक और निशान लगाएंगे। 36 हमारे पास नया निशान है, यहाँ इस ग्रुप का पार्ट है 36। 29 हमारा इस ग्रुप का पार्ट है, देखें आप 4 लाइनें पहले लगी हुई हैं, तो 29 क्योंकि 5वीं नंबर बनता है तो 5वां नंबर हमने क्रॉस में इस तरह से निशान लगाना होता है। 35 है नेक्स्ट हमारे पास, इस ग्रुप में निशान लगेगा 35 का। 36 है, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि अभी ये 4 हो चुकी हैं तो 5वीं लाइन हम इस तरह से लगाएंगे। 37 है, नया ग्रुप क्रिएट किया जाएगा इसी में। 38 है, 22 है, ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा 22। 27 है हमारे पास, इस सेकंड ग्रुप में आता है, तो यहाँ एक नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे 27। 28 भी इसी ग्रुप का पार्ट है, 29 भी इसी ग्रुप का पार्ट है। 31 है, 31 इस ग्रुप का पार्ट है, यहाँ निशान लगेगा। उसके बाद 35 2 बार है, तो 2 निशान हमने लगाने हैं। 35 इस ग्रुप में 2 आ गए निशान। 40 ये नए लास्ट ग्रुप का पार्ट है। 21 इस फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, 4 लाइनें पहले लगी हुई हैं, 5वीं लाइन लग रही है तो इसके ऊपर एक ऐसे क्रॉस में निशान लगाया जाएगा। फिर 32 है, 32 के लिए हमारे पास ये ग्रुप है, तो 32 में यहाँ पहले से 4 लाइनें लगी हुई हैं, तो 5वीं लाइन लगाने के लिए हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन लगानी है। 33 है, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है। 27 है, 27 को इस ग्रुप में निशान लगाएंगे हम। और फिर 29 है, 29 को इस ग्रुप का बंडल कंप्लीट करेंगे इसमें। 30 है हमारे पास नेक्स्ट, 30 इस ग्रुप का पार्ट है। और 23 है लास्ट नंबर, तो 23 ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, यहाँ हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये सारे टैली मार्क लगाने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके लिखना है। ये 5 और 1 6 हो गए, ये 5 और 5 10 हो गए, ये 5 10 और 12 हो गए 2, और ये 5 और 4 9 हो गए, और यहाँ ये 3 हो गए। तो क्लास बाउंड्री बनाने का मेथड इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करनी है हमें, इसमें क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। अलबत्ता क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास बाउंड्री क्लास लिमिट गिवन है, क्लास लिमिट में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये क्लास जहाँ ख़त्म हो रही है, अगली क्लास नए नंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस क्लास में 1 नंबर का डिफरेंस है। और उस 1 नंबर के डिफरेंस को रिमूव करने के लिए जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है, ये जो छोटी लिमिट है, ये छोटी लिमिट कहा जाता है इसे, और ये अपर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। इसमें 0.5 हमने लेस करते जाना है, इनमें हमने 0.5 को लेस करते जाएंगे लोअर क्लास लिमिट में, और अपर क्लास लिमिट में हम 0.5 ऐड करते जाएंगे। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि 0.5 ऐड करना है अपर क्लास लिमिट में, और यहाँ 0.5 लेस करना है, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। जैसे 20 है, 20 में तो 0.5 को लेस कर दिया जाए तो 19.5 बनता है। 0.5 इसमें लेस करें 24.5, 0.5 इसमें लेस करें 29.5, 0.5 इस लोअर क्लास लिमिट में लेस करें 34.5, 0.5 इसमें लेस करें 39.5। तो ये हमने लोअर क्लास लिमिट में 0.5 लेस कर दिए हैं। 0.5 को ऐड करना है अपर क्लास लिमिट में 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 एंड 44.5। इस तरह से क्लास बाउंड्री जो हमारे पास ऑब्टेन हो गई है, जहाँ ये क्लास ख़त्म होती है 24.5 पर, नेक्स्ट क्लास उसी नंबर से स्टार्ट हो रही है। फिर जहाँ ये क्लास ख़त्म होती है 29.5, नेक्स्ट क्लास उसी नंबर से स्टार्ट होती है। इस तरह से ये हमारे तमाम जो क्लास के दरमियान में जो एक नंबर का गैप था, वो गैप रिमूव हो जाता है, इसीलिए हम क्लास बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट या आप क्लास मार्क भी कहते हैं, इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका तरीका ये होता है कि दोनों लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को पहले आप दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें। जैसे मैं अभी यहाँ रफ वर्क में करता हूँ, 20 + 24 करना है, फिर आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, पहले ऐड करना है आपने दोनों को। कैलकुलेटर में बाज़ बच्चे इसको पुट करते हैं और डायरेक्ट पुट करते हैं और उसका रिज़ल्ट गलत आता है। वो जब कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो इस तरह से 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2 लिखकर इक्वल का बटन दबाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट गलत आता है, क्योंकि जो है कैलकुलेटर उससे डी मैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवाइड कर देता है 12
और 12 को 20 में ऐड करके और 32 आंसर दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने पहले इनको कैलकुलेटर से भी अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले आप इनको ऐड करें, पहले आप देखें 44 बनाएं, 2 से डिवाइड करें फिर 44 को, तो 22 आपके पास मिड मार्क निकल आएगा। यानी इस डेटा का, इस क्लास का जो मिड पॉइंट है यानी जो सेंट्रल पॉइंट है वो 22 है। सेम इसी तरह 5 आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो लिमिट है, क्लास लिमिट है, इसके दरम्यान में 5 5 5 5 का इंटरवल है। और जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया था कि आपने जो ग्रुप क्रिएट करना है उसमें 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल लेना है। तो क्योंकि हमने 5 का गैप लिया हुआ है तो अगली क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करना आसान है। अगली क्लासेस को आप हर एक को ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं आप कि 25 + 29 कर लें और फिर उसमें उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो तब भी आपके पास निकल आएगा 27। लेकिन यहाँ आप 5 5 के गैप से इसे ऐड करते जाएं, 27 फिर ऐड कर दें 5 32 फिर ऐड कर दें 37 एंड 42। इस तरह से आपके पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक 6.1 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन 2 क्वेश्चंस को मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर दिया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।